हेलो दोस्तों, आइए आज हम भागवी द्वारा घनमूल निकालना सीखते हैं। यह भागवी द्वारा घनमूल निकालने की तीसरी क्लास है। तो देखिए बच्चों, 72,088 का घनमूल निकालना है, ठीक। अर्थात ये किसका घन है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करें, आज कुछ हम संख्याओं का घन लिख लेते हैं। जैसे 1 का घन कितना होगा, तो 1 होगा। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का घन बताइए, 125। 6 का घन बताइए, ठीक, 216। 7 का घन बताइए, 343। 8 का घन बताइए, 512। और 9 का घन कितना होता है, 729। 10 का घन कितना होता है, 1000। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा देखिए देखिए, ये सब क्या है, ये सब संख्या है, इन संख्याओं का क्या घन है। ये सब संख्या है, ये संख्या घन। अब किसी भी संख्या के इकाई का यही संख्या रह सकती है। यही अंक 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी संख्या की इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 7 4 रखेंगे तो देखिए 4 आ गया इकाई का अंक, मतलब इन्हीं में से रहेगा, ठीक। तो देखिए जब इकाई का अंक क्या है, 4 है, क्या है, 4, तो घन के इकाई का अंक कितना है, 4 भी है। देखिए इकाई का अंक जब 6 है तो घन की इकाई का कितना है, 6 ही है, ठीक। अरे ठीक, देखिए यदि संख्या की इकाई का 8 है, कितना, 8, तो देखिए घन का इकाई का अंक कितना है, 2 है। देखिए संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो इसके घन का इकाई का कितना हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा, ठीक। तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए संख्या कैसे इसका प्रयोग होता है। देखिए जैसे हम क्या क्या करते थे, वर्गमूल भाग द्वारा पढ़े आप, उसमें क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा था घन है भाई, तो इसमें कितना का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितना का, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 5 इस 3 3 का जोड़ा बना दीजिए इसे, ठीक, बना दिए हम। अब क्या करना है, बची हुई संख्या देखिए किसके घन करीब है, तो 4 का घन 64 होता है, ठीक। इसी करीब है ना, 3 तो कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाए, 4 64। अब 5 के तो 25 ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं लेना है, 4 का 64, तो 3 बार लेते थे, वर्ग में 2 बार, घर में 3 बार लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 64। अब इसमें से घटाएंगे तो 10 होगा, बचा जितना 0 8 8 तीनों, इतना तीनों साथ में उतरेगा, तो उतार लिए। अब इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 4 दूना के 8, 4 3 12। तो अगर 9 से ज़्यादा आ गया तो इसको दूरी पर लिखिए, क्या करें, दूरी पर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, केवल 2 लिखेंगे। 1 का ध्यान रखना है हमें, ठीक, क्या करना है, 1 का ध्यान है। अब देखिए 8 कब आ रहा है, देखिए घन क्या इकाई का 8 कब प्राप्त होगा, जब संख्या कोई रहे उसका इकाई का क्या 2, तो वहाँ क्या रखना है हमें, 2 लेना। कितनी बार, 3 बार ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 बार। नहीं तो देखिए ऐसे याद नहीं तो आपको क्या करना है, इसका 3 हाली गुणा कर देना, 8 गुणते 8 गुणते 8, तभी पता चलेगा, 8 64, फिर 8 चौका 32। तो देखिए भाई इकाई से अंक से मतलब कितना, तभी पता चलेगा हमें क्या लेना है, 2 लेना है। अब देखिए क्या करना होता है, अब इसका इसे गुणा कर देते, 5 चौक 48। फिर से देखिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर लिख देंगे, दूरी पर लिखेंगे, ठीक, इसमें से 2 लिख देंगे, 1 को ध्यान रखना। अब इसका यहाँ होगा, क्या हो जाएगा, गुणा, तो 12 चौक 48, क्या हो जाएगा, 12 चौक 48। 2 है ना, इसमें इसका गुणा कर देते, 2 का 2, 48 2 कितना, 50। तो यहाँ में क्या लिख देना है, 50 लिख देना, बस। अब देखिए क्या, 2 पर 3 घात का गुणा करेंगे, 2 पर 2 घात का गुणा, 2 पर 1 घात का गुणा। तो 2 पर 3 का गुणा होगा, द्वितीय 2 दूना 4 4 दूना के 8 लिख देंगे। 2 पर 2 मतलब 4 का गुणा होगा, इसमें 4 दूना के फिर 8 आ जाएगा। 2 पर 1 घात का मतलब 2 का गुणा होगा, ठीक। तो 2 में 0 0 और 2 5 10, तो ये हमारा 42 का घन है, एग्जैक्ट हमें पता चल गया। देखिए इसके साथ ट्रिक भी है, ठीक, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए किसके घन करीब है, देखिए 4 के घन करीब है, 4 चौको 64 4, और इसका 3 हाली गुणा करके लिख देंगे, बस 42 60 कार्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। हम 3 3 का जोड़ा बना लिया। अब देखिए किसके घन में, 5 का 125 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो देखिए 4 के, तो 4 को 3 बार लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 64। 4 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 11 में से 6 जाए तो 5, 6 4 9 7 में उतार लेंगे, ठीक। इसको जोड़िए, 4 4 8 4 3 12, तो 12 क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 कब आ रहा है, जब इकाई का 9 तो क्या लेना है, अपन 9 लेना है। अन्य तो इस 9 का 3 हाली गुणा कर दीजिए, क्या करिए, 3 हाली गुणा करिए, तभी पता चल जाएगा। देखिए 9 9 81 इंटू 9, अभी इस 8 से कोई मतलब है, इकाई और 9 9 में कब 9, तो देखिए 9, ठीक, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमने 9 ले लिया, ठीक। अब देखिए इस 12 का यहाँ पर गुणा, 12 चौक
48, 12×4 48, इस 9 का एक में गुणा, 9 एकम 9, तो 48 में 9 जोड़ेंगे कितना, 48 9 57, तो 57 लिख देंगे। ठीक, 57 लिख दीजिए। अब 9 पर 3 घात का गुणा करेंगे, 9 पर 2 घात का, 9 पर 1 घात का, तो 9 पर तीनों घात का गुणा तो कितना आएगा, 729 आएगा, तो 9 रख देंगे, हासिल 72। 9 पर 2 घात का, 9 9 81, 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इस 2 में गुणा होगा ना, तो 2 2 8 16, अब फिर कितना 72, इसमें हासिल जोड़ देंगे, तो 4 7 6 13 2, 4 रख देंगे। ठीक, हासिल कितना है 30। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 9 पर 1 घात का अर्थात 9 को गुणा करेंगे। ठीक, तो 9 7 63, 63 इसमें जोड़ दीजिए हासिल, तो 6 8, हासिल कितनी 8 है। ठीक, अब 9 हमेशा आप क्या होगा, 9 पर एक ही घात करो, हमेशा आप क्या होगा 9 पर एक ही घात करो, जितना भी इधर बढ़ता, तो 9 5 45, अब 45 8 कितना हो जाएगा 53, तो हमारा क्या होगा 48 का घन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है 205, 379 ले लें, इसको न ले। ठीक, दूसरा कोई ले लेते हैं, 262 144। आइए इसको देखते हैं 21 का घन है। ठीक, इस पर सीखते हैं। देखिए क्या करेंगे, दाएं से 3 3 का जोड़ा बना दीजिए हम लोग, बना दिए। ठीक, अब बची संख्या देखिए किसके घन करीब है, तो 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 383 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने का घन है, देखिए 6 के ना, तो 6 लेंगे, कितने नंबर 1 2 3। ठीक, अब इसका गुणा कितना 216 होगा, अब इसमें से घटा दें, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 कट कर 0 हो गया, बची संख्या 1 4 4 उतार लें। अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे 6 6 12 36 18, 18 को क्या लिखेंगे 8, 1 का ध्यान रखना है। ठीक, अब 18 देखिए, अब चेक करेंगे यहाँ क्या लेना था, देखिए 4 कब प्राप्त हो, जब इकाई का 4 होगा, तो 4 को 3 बार ले लेंगे, 4 4 4, और ऐसे 4 का 3 अलग देखिए, 4 चौको 16, 6 4 6 को 24, 4 लेना है ऐसे भी। अब देखिए क्या करेंगे, इस 18 का यहाँ पर गुणा होगा 6 में। ठीक, इस 18 का 6 में गुणा, 18 6 का कितना होता है 108, 18 6 का 108, अब फिर 4 का इस 1 में गुणा, तो 8 4 कम 4, तो 108 4 112 हो जाते, 112 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, अब कुछ नहीं, 4 पर 3 घात गुणा कर देंगे, 4 पर 2 घात का, फिर 4 पर 1 घात गुणा, तो 4 पर 3 को गुणा कर कितना आ जाएगा 64, 64 को 4 रख देंगे, हासिल 6, 4 पर 2 घात 4 चौको 16, कितना 16, 16 आठ कितना हो जाएगा 128, 8 6 48, 8 128 होगा। ठीक, 128 में कितनी हासिल जोड़नी है, हमें 6 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 134 हो जाएगा, 134 को क्या रख देंगे 4 हासिल 13। ठीक, अब 4 पे 1 घात का गुणा। ठीक, तो देखिए 4 दूना के 8, 8 जोड़ेंगे इसमें तो 21 हो जाएगा, 21 को 1 हासिल 2। ठीक, फिर 4 पे 4 4 2 हासिल 6, फिर 4 को गुणा 4 एकम 4, तो हमारा किसका 64 का घन था। ठीक, अब इधर कितना व्यंग बताया था ना मैंने कि 4 पर 1 ही घात करता है, 4 का ही केवल गुणा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, दाएं से 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, बना लिया। देखिए 314 किसके घन करीब है, तो 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा 343 ना, तो क्या करेंगे 6 को 3 बार लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ 6 लिखते हैं। ठीक, अब 216 हो जाएगा, 6 पर 3 घात गुणा कितना आ जाएगा 216, इसमें से घटाएंगे 8, यहाँ 0 0 में से 1 नहीं घटा, हासिल कितना आ जाएगा 9, एक कट जाएगा, बचा 4 3 2 उतार लेंगे। ठीक, उतार लिया हमने। अब इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़िए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़िए 6 6 12 36 18, 18 को क्या रख देंगे 8 रख देंगे, 1 का ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है 2 का बार, जब 2 का बार है जब इकाई का क्या 8, तो 8 को 3 बार ले लेंगे, 1 2 3, या आपको नहीं पता तो 2 इस 2 का 3 इकाई के अंक क्या करते हैं 3 वाले गुणा करते हैं, तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8, देखिए मतलब 8 लेना हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इस 18 का इस 6 में गुणा होगा, तो 18 6 का 108, फिर इस 8 का 1 में गुणा, तो 18 का 8 8 8 कम 8, 18 6 का 108, 8 कम 8। ठीक, तो जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 116, बस लिख देंगे। अब क्या करेंगे 8 पर 3 घात का गुणा, 8 पर 2 घात का गुणा, 8 पर 1 घात का गुणा, तो इसका वर्थ कितना आएगा 512, 512 को 2 रख देंगे, हासिल 51। ठीक, 8 था 64, अब इससे 8 में गुणा होगा। ठीक, तो गुणा कितना आएगा फिर 512 आएगा, फिर इसमें 51 हासिल जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 563, 3 रख देंगे। ठीक, हासिल कितने 56, अब 8 पर 1 घात का गुणा है। ठीक, तो 8 8 6 48, 56 हासिल इसमें जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 4 9 10, 4 रख देंगे, हासिल कितनी 10। ठीक,
अब देखिए 8 पर रखिए तो 8 कम 8 है 10 18 हासिल एक, फिर 8 कम 8 फिर एक 9, तो ये किसका 68 का घन था। ये किसका घन था 68 का घन था। चलिए क्वेश्चन आप हल करिएगा। 148 और 877, इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक, देखिए इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए किसके घन का देवे तो 9 का 700, अरे किसका 6 का 216 होता है, 7 का 383 ज़्यादा होगा तो कितना 6 लेना है, आज 2 का 3 गुणा कर दो, 2 4 2 क्या 8 68 हो जाएगा, किसका 68 का। तो हमें ट्रिक से नहीं भाग विधि से समझा था, क्या करें मैंने भाग विधि से समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से करिएगा। ठीक, अच्छा ट्रिक से करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये किसके घन के करीब, देखिए ये किसके घन के करीब है, तो 5 के 125 होता है, 5 का 6 को 216 ज़्यादा हो जाए तो 5 के करीब है, किसका 5 लिख ले। इस 7 का 3 एली गुणा करेंगे, क्या 7 का गुणा 3 एली गुणा कर देंगे, तो 7 7 49, फिर 7 9 63, मतलब 3 लेना, तो किसका 3 का घन। ये तो मैंने बता दिया। अब इसको आपको करने क्या करना है, भाग विधि से करना है। आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।